तो अगर इंडियंस जब इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से जो कैपिटल गेन होता है सेल परचेज पे, या वहाँ से जो रेंटल इनकम होती है, क्या उसके ऊपर भी टैक्सेस एप्लीकेबल हैं इंडियन रेजिडेंट्स के ऊपर? सी, अगर आप इंडियन टैक्स रेसिडेंट हैं हाँ। तो आपकी ग्लोबली कहीं भी इनकम हो रही हो, इवन चांद में भी इनकम हो रही हो, तो आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, अच्छा। चाहे वो रेंटल इनकम हो या आपने कुछ कैपिटल गेन करा हो। एंड अच्छा। टैक्सेशन विल बी सेम, वही अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हम्म। और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, इवन इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी नहीं पता, कि जो अभी ये मैं बात कर रहा था, जो एग्जम्पशन मिल जाती है कि आपने जो भी कैपिटल गेन किया और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इंडिया में, या। तो अगर आपने फॉरेन में भी कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, स्पेसिफिकली वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओके। तो उसका आप एग्जम्पशन ले सकते हो इंडिया में। बहुत सारे जो भी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स इंडियंस हैं वो अब इंडिया से बहुत बाहर मूव कर रहे हैं। तो उसमें ऐसे लिखा था कि टैक्स उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, टैक्स के यहाँ पे इतने स्लैब्स हाई हैं कि जो पैसा कमा लेता है वो सोचता है यार मैं कहीं बाहर ही चला जाता हूँ। तो आपने भी ऐसा देखा है? आपके पास भी क्लाइंटेल है ऐसी? अभी मैं आपको बताता हूँ, एक हेनली रिपोर्ट निकली थी 2024 की। अच्छा। उसमें बताया गया है कि करीबन 6200 मिलीनियर्स दुबई शिफ्ट हो गए हैं। इंडिया से? नॉट इंडिया, फ्रॉम ग्लोब। ओह। एंड करीबन 2025 में 8000 मिलीनियर दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। ओह। अच्छा। और डेफिनेटली जब मिलीनियर शिफ्ट हो रहे हैं तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही, है ना। 100%। दुबई का 2021 से अभी तक 75% राइज हो चुका है प्रॉपर्टी ओह। रेट में। एक्सेलेंट। जो आपने टैक्सेशन की बात करी वो बिल्कुल सही है कि इंडिया में आप 20% कैपिटल गेन टैक्स देते हो या 12.5% देते हो। फिर जीएसटी की बात हुई हमारी, उस पर 18% लग गया। फिर स्टैम्प ड्यूटी आपको इंडिया में पता है कहीं किसी किसी स्टेट में 9%, 10% तक भी है। बिल्कुल है। तो इतने सारे टैक्सेस हैं दुबई में, कोई रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं, अच्छा। आपने प्रॉपर्टी में जो भी कैपिटल गेन करा है उस पर कोई टैक्स नहीं। और जो जहाँ जैसे हमारे यहाँ इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो 10% तक है, या। वहाँ डीएलडी फीस है, डीएलडी रजिस्ट्रेशन फीस, वो अच्छा। सिर्फ 4% है। ओ। तो इस वजह से लोग दुबई में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। हाँ, और एक रीज़न और भी है, दुबई में रेंटल इनकम्स बहुत हाई हैं। करेक्ट। एंड जैसे कि स्टार्टअप फाउंडर्स भी हैं जिन्होंने अपने स्टेक सेल करे या जिन्होंने अपनी कंपनी बेची, तो वो भी सब दुबई सिंगापुर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, टैक्सेस बचाने के लिए ही जाते हैं सब। देखिए, केवल टैक्सेस ही नहीं है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, एक ओके। क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एंड दुबई क्या कर रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको वो गोल्डन वीज़ा भी दे रहा है। अच्छा। आपको करीबन 82 मिलियन लगाना है, इन्वेस्ट करना है, आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। या। तो ये एक कारण है टैक्स के अलावा जिसलिए लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और जैसा आपने बोला कि इतने इंडियंस चले गए, इंडिया से ज़्यादा तो 15,000 लोग ओह। 2024 में चाइना से मिलीनियर्स मूव हो चुके हैं। अच्छा। दूसरे नंबर पे यूके आता है, यूके का भी करीबन फिगर 6000 समथिंग है। एंड इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है जहाँ से मिलीनियर्स मूव हो रहे हैं, 4200। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाके प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं बट यहाँ पे फिर डिस्क्लोज नहीं करते। उसका क्या राइट तरीका होना चाहिए कि आप लीगली वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर लो और आपको इंडिया में टैक्स भी ना देना पड़े? बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने। बट मैं आपको बताऊं, करीबन अभी इनकम टैक्स ने नोटिस निकाले हैं, करीबन 5 या 200 करोड़ की वैल्यू की जो एसेट है अच्छा। वो इंडियंस बेनामी को? इन्वेस्ट की करी हुई है ओह। इंडियंस ने। और इतने अच्छा। लोगों को नोटिस करा है, नोटिस दिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली इन लोगों ने पैसा कैसे मूव करा, हम्म। इधर थ्रो हवाला या क्रिप्टो करेंसी। या। तो इसके थ्रू उन्होंने सारा पैसा वहाँ भेजा, उन्होंने इन्वेस्ट किया। और वो सोच रहे थे कि दुबई ऐसा एक्सचेंज इंफॉर्मेशन नहीं करेगा इंडिया के साथ। एंड उसने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी ओके। इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और सबको, सबके नाम खुल गए हैं, सबको नोटिस चले गए हैं। इसका इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक कैसे आ रही है? सो बेसिकली इंडिया और यूएई, दे बोथ आर द मेंबर ऑफ ओईसीडी। ओके। ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कमिटमेंट है सारी कंट्रीज का कि वो एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ओ। जिसमें जितनी भी किसी ने किसी भी कंट्री के रेसिडेंट ने
रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है या किसी और मोड में इन्वेस्ट कर रखा है या बैंक अकाउंट्स हैं उसके, तो वो उसको अच्छा। इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। ओ। एंड केवल इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि कोई भी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को केवल अपने टैक्स रेसिडेंट का डेटा शेयर कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर इंडियन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मांगती है यूएई से या दूसरी कंट्री से, तो केवल वो अपने टैक्स रेसिडेंट का मांग सकती है, बाकी किसी का नहीं मांग सकती है। अच्छा। एंड एक बार उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो 10 साल तक वो नोटिस भेज सकती है। तो आज 2025 चल रही है, तो 2015 तक आपने जो भी प्रॉपर्टीज बाय करी है या कुछ भी आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट करा है विदाउट एनी डिस्क्लोजर, तो वो 2015 की भी बात को भी उखाड़ के ले आएंगे और वो नोटिस सेंड कर देंगे।